खुदाम यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज जब हम पैगाम देखेंगे, आज का पैगाम जो है वो रोमियो 8 बाब उसकी पहली आयत और कुछ और आयत हैं रोमियो की जो हम देखेंगे। पहली आयत रोमियो की, उसमें लिखा है, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। बहुत खूबसूरत आयत है, बहुत इनकरेजिंग आयत है, जिससे हम इनकरेज होते हैं। हमें पता चलता है कि हम खुदावंद यीशु में हैं और हम पर सजा का हुक्म नहीं। हम इस आयत के ऊपर बहुत खुश होते हैं और बहुत से लोग इसको अपनी एक निजात का वसीला या सोर्स बनाकर खुश भी होते हैं और होने की वजह भी है। लेकिन इस पैगाम को शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है, और वो सवाल है, क्या मैं मसीह में हूं? आज मैं अपने आप को परखूं, क्या मैं मसीह यीशु में हूं? और अगर क्या मैं मसीह यीशु में हूं तो वाकई मुझ पर सजा का हुक्म नहीं, अगर नहीं तो फिर सजा का हुक्म तो मौजूद है। हम इसमें आगे बढ़ते हुए अमाल 3 बाब की 19 आयत देखेंगे, जिसमें लिखा है, तौबा करो और रजू लाओ तो तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आए। तौबा करो, जो कि हम करते हैं। रजू लाओ, यानी कि खुदावंद की हजूरी में बढ़ो, मतलब फलो फूलो, तरक्की करो, मल्टीप्लाई होते चले जाओ। ये वाला काम हम नहीं करते। तौबा करके हम सीधा इधर आ जाते हैं, हमारे गुनाह मिटाए जाए। जब तक हम तौबा करके रजू नहीं लाएंगे, रजू लाने का मकसद ये है कि कलाम को पढ़ें, उसमें जो कुछ लिखा है उस पर अमल करें और खुदा की अमीक प्यारी खूबसूरत बातों को अपनी जिंदगियों में कसरत के साथ बसने दें। खुदा के कलाम को, उसकी कुदरत को, यीशु मसीह को, उसके पाक रूह की कुदरत को अपनी जिंदगियों में हम बसने दें, यानी कि हम रजू लाएं। लिखा है, झूठ ना बोलो तो मैं झूठ ना बोलूं। लिखा है, गाली ना दो तो मैं गाली ना दूं। इसी तरीके से जो रजू लाना है, यानी गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत पड़ना है, बनना है, क्योंकि हमें गोश्त और खून से नहीं बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और शरारत की रूहानी फौजों से मुकाबला करना है। इसके लिए हमें रजू लाना है, इसके लिए हमें आगे बढ़ना है, इसलिए कि हम इब्लीस के जलते हुए तीरों को बुझा सकें। तौबा हमने कर ली, रजू नहीं लाए। और अगर हम रजू नहीं ला रहे, हम अपने बदन की ख्वाहिशों को पीछे छोड़कर मसीह में बढ़ना चाह रहे हैं, हम नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि अभी तक हम बदन के वतन में हैं, तो हमसे गुनाह सरसत होते रहेंगे। तौबा तो कर ली, लेकिन गुनाह पुराने तो मिटाए गए, लेकिन हमारे साथ साथ गुनाह और हो रहे हैं। खुदा का कलाम कहता है, जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। रूह साफ फरमाता है, अब से जो मुर्दे मरते हैं वो मरते नहीं, बल्कि अपने दुखों से आराम पाते हैं और उनके साथ उनके अमाल जाते हैं। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जब लोग मरते हैं तो उनके साथ अमाल जाते हैं, फजल नहीं जाता। और हर बंदा अपने गुनाह का जवाबदेह है। जो गुनाह हम तौबा के बाद करते हैं उसका जवाबदेह है। बहुत से हम माफी मांगते हैं, माफ कर देता है खुदा, क्योंकि उसका काम माफ करना है। लेकिन ग्रेस को हम एक फजल को एक लाइसेंस ना बना लें कि हम जितने मर्जी गुनाह करें माफ होंगे। तौबा की है हमने, अब वक्त है कि हम रजू लाएं, खुदावंद के हजूर सुबह शाम बैठें, दुआ करें, बाइबल पढ़ें और गीत गाएं, मज़ामीर गाएं। हर वक्त उठते बैठते रूह में खुदा का शुक्र अदा करते रहें, चलते फिरते कि खुदाया तेरा शुक्र हो, तूने जिंदगी दी, तेरा शुक्र हो कि हम खैर खैरियत से आए, तेरे हजूर में अपने आप को रखते हैं। हम जब जाते हैं, आए बाप हमारी मदद कर। रजू लाना कि हर एक चीज के लिए हम खुदा पर तवक्कल करें, हर एक चीज में खुदा को अव्वल दर्जा दें, हर एक चीज में हम खुदा को जाने के खुदा हमारी कुव्वत ताकत और छुपने की जगह, हमारा ऊंचा किला, ऊंचा पुरच है, उसके बगैर हम नामुकम्मल और अधूरे हैं। रजू लाएं कि यीशु ने सलीब पे हमारी खातिर अपने खून को बहाया, उसने सलीब पर अपनी जान देकर हमें खरीदा है। हम खुदावंद यीशु मसीह की खून से खरीदी गई प्रॉपर्टी है।
اس لیے ہمیں خریدا گیا ہے کہ ہمارے بدن سے خدا کا جلال ظاہر ہو، اس لیے خریدا گیا ہے کہ خدا کا پاک روح آ کر ہم میں بسے۔ کیا میں مسیح یسو میں ہیں اور یہ ساری چیزیں مجھ میں پوری ہو رہی ہیں؟ رومیو 1 کی 21 آیت بہت خوبصورت ہے۔ انہوں نے خدا کو جان تو لیا، توبہ تو کر لی، مگر اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید اور شکر گزاری نہ کی۔ توبہ تو کر لی لیکن رجوع نہیں لائے۔ خدا کو جان لینا، وہ خدا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، وہ اللہوں کا خدا، وہ لشکروں کا خدا، وہ خدا جس کے آگے سے زمین اور آسمان بھاگ جاتے ہیں، وہ خدا جہاں پر ہے وہاں پر روشنی کی ضرورت نہیں، وہ خدا جو اپنے تخت پر بیٹھا ہے، اس کو چاروں چار جاندار اس کے تخت کے بیچ میں اور ارد گرد ہیں، اور 24 بزرگ اپنے تاج اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، لاکھوں بلکہ کروڑوں فرشتے اس کو قدوس 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 کہتے ہیں۔ قدوس قدوس قدوس، ہولی ہولی ہولی، یعنی پاک خدا، وہ اپنے تخت پر بیٹھا سلطنت کرتا ہے۔ وہ جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، وہ جس کے بیٹے کا نام سن کر ابلیسی قوتیں تھر تھراتی کانپتی اور بھاگ جاتی ہیں۔ کیا میں اس خدا کو جان گیا ہوں؟ جتنا بڑا خدا ہے، کیا میں نے اس کی خدائی کے لائق اس کی تمجید، پریز اینڈ ورشپ کی اور اس کی شکر گزاری کی؟ یہ ایک اور سوال ہے آج۔ خدا کو میں کہاں پر دیکھتا ہوں؟ میری زندگی میں خدا کہاں پر ہے؟ کیا میں ہر ایک چیز میں خدا پر ٹرسٹ کرتا ہوں کہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ کہ ہر ایک چیز کے آخر میں ایسے کہہ دیتا ہوں یہی خدا کی مرضی تھی، یا کام شروع کرنے سے پہلے میں کہتا ہوں خدایا تیری مرضی کیا ہے؟ ہر کام میں اپنی مرضی کہہ کر کے ہم کہہ دیتے ہیں جی خدا کی یہی مرضی ہے۔ کیا میں نے خدا سے کوئی بات کی، خدا سے پوچھا، خدا سے جانا؟ نہیں، آخر میں کہہ دیتے ہیں خدا کی مرضی یہی تھی۔ خدا کی تو مرضی ہم نے دریافت کی ہی نہیں، اپنی مرضی کی اور اس میں فلاپ ہوئے اور ہم نے کہہ دیا کہ نہیں جی خدا کی مرضی تھی۔ انہی باتوں کو پھر خدا دیکھ کے کہتا ہے ملاکی 1:6 میں، اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں، اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں؟ اگر وہ باپ ہے تو اس کی عزت کہاں؟ کتنی عزت کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کا نام کامن نہیں لیتے؟ کیا خدا کو ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا؟ کیا بہت سے خدا کے خادموں کی طرح ہم بھی خدا کو جوکس میں نہیں لاتے؟ کیا خدا کو ہم اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیتے ہیں؟ کیا ہم خدا کو اول اور آخر جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا شروع اس کے نام سے اور آخر اس کے نام سے، اور جو درمیان کی زندگی ہے وہ بھی اسی کی ہے؟ وہ باپ ہے۔ ہمیں یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بچے بتاتے کہ آپ کے ابو آ رہے ہیں تو ہم بھاگ کے گھر چلے جاتے تھے، چھپ جاتے، جا کے کتابیں پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، پتہ چل جاتا تھا۔ یعنی کہ آج تو بالکل فرق جہان ہے، بالکل فرق بات ہے، لیکن بچپن سے ہمیں سکھایا گیا تھا کہ باپ کی عزت کریں۔ یہ تو اس دنیا کا خدا ہے، باپ ہے۔ ہم اس خدا کی بات کر رہے ہیں جو آسمانوں کے آسمانوں میں سما نہیں سکتا، جو کہتا ہے مجھے اپنی فکریں دے دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ وہ خدا جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہماری فکر کرتا ہے، ہمیں چھوڑتا نہیں، ہم سے دستبردار نہیں ہوتا، اس خدا کی کیا ہم عزت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کا نام غیر ضروری طور پر تو نہیں لے رہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی پاک روح کے تابع کی ہوئی ہے؟ کیا پاک روح ہماری زندگیوں کو گائیڈ کر رہا ہے، لیڈ کر رہا ہے اور وہاں پر لے کے جا رہا ہے جہاں پر خدا دیکھنا چاہ رہا ہے؟ کیا میں یسوع مسیح میں ہوں؟ میں اپنی اسی آیت پر ابھی تک ٹکا ہوا ہوں کہ بس جو یسوع مسیح میں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ کیا میں مسیح یسوع میں ہوں؟
क्या गुनाह का जोर मेरे बदन पर कंट्रोल कर रहा है? क्या मैं गुनाह के ताबे हूं? क्या जो ख्वाहिश मेरे जहन में, दिल में आती है, मैं उसको करके बाद में सोचता हूं? क्या पावर ऑफ सिन, पावर ऑफ लस्ट मेरी जिंदगी में एक्टिव है? क्या मैं मसीह यीशु में हूं? और फिर भी अगर ये चीजें हो रही हैं, तो इनको खत्म करने के लिए मैंने क्या स्टेप्स लिए हैं? मैं क्या कर रहा हूं? खुदा का कलाम तो कहता है, इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। क्या मेरी सूरत, अकल तब्दील हो रही है? क्या मैंने तौबा के बाद रजू लाना शुरू किया है, जिससे मेरी शक्ल तब्दील हो रही है? क्या मेरी सूरत अकल नहीं हो जाने से तब्दील हो रही है? क्या मैं खुदावंद यीशु मसीह का कहला के अभी तक जहां का हम शक्ल हूं? गुनाह मुझ में है, मसीह यीशु मेरी जिंदगी में है, लेकिन मेरी जिंदगी में जहां का हम शक्ल हूं। जब रूहानियों में बैठ जाऊं तो मुझसे बड़ा रूहानी कोई नहीं, और जब जिस्मानियों में बैठ जाऊं तो मैं सारी जिस्मानी बातें भी करूं। रोमियो 6 बाब की 6 आयत कहती है, पुरानी इंसानियत इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम गुनाह की गुलामी में ना रहें। पुरानी इंसानियत यानी अक्ल नहीं हो जाने से जब हमने अपनी सूरत बदलनी है, यानी पुरानी इंसानियत को उतार देना है, उसको मसलूब कर देना है, उसको सलीब पर चढ़ा देना है, कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, यानी गुनाह का जोर हम पर से टूट जाए, ताकि हम गुनाह की गुलामी में ना रहें, गुनाह की गुलामी में से हम निकल आए। क्यों? 8 बाब की, रोमियो 8 बाब की 5 आयत कहती है, जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। आज क्या हम रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं, कि कोई प्रेज वर्शिप का माहौल हो, कहीं पर हम जाएं, दुआएं हों, रोजे रखें, हम बैठें खुदा के हजूर, प्रेज एंड वर्शिप करें, पाकरू के साथ फेलोशिप को बढ़ाएं, पर लोगों, पाक लोगों के साथ, रूहानी लोगों के साथ हम अपनी फेलोशिप को इंक्रीज करें, या हम जिस्मानी बातों के ख्याल में अब तक रहते हैं? मैं आगे चलता हूं तो थोड़ा सा हम इसको और भी देखेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम क्या कहता है रोमियो 8 बाब की 12 आयत में, पसाए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस करोगे तो जीते रहोगे। जिस्म के मुताबिक अगर हम जिंदगी गुजारेंगे तो हम जरूर मरेंगे, मरेंगे नहीं बल्कि जरूर मरेंगे। अब हम जल्दी से गलीतियों 5 बाब की 19 आयत में थोड़े से वो काम देख लेते हैं, जो हम बार बार बदन की, जिस्म की बात कर रहे हैं। ये कौन से काम हैं? खुदा का कलाम हमें इसके बारे में क्या बता रहा है? गलीतियों 5 बाब की 19 आयत में, बस अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफिरके, जुदाइयां, बिदतें, बुक्स, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिंद, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह ही देता हूं, जैसा कि पेशतर बता चुका हूं, कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना हो। ये हैं वो जिस्म के काम, जिसमें हम, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे, यानी अगर हम में ये सारी चीजें चल रही हैं, ये चीजें हो रही हैं, तो फिर हमारी जिंदगियों में एक मसला मौजूद है, एक प्रॉब्लम मौजूद है। देखें, नापाकी, शैवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी,
अदावतें, भाई भाई से आजकल रूहानी दोस्त भाई भाई से नाराज हैं, पादरियों के उस चर्च में मैंने नहीं जाना, अदावतें हैं, झगड़ा, हसद है, एक दूसरे से हम जेलसी रखते हैं, वेंजेंस रखते हैं, गुस्सा करते हैं, तो फिर के जुदाइयां आपस में, बिदतें रखते हैं, बुग्स है, नशाबाजी, नाच रंग, सब कुछ हो रहा है। खुदा का कलाम क्या कह रहा है कि ऐसे लोग खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। मैं फिर अपने रोमियो 8 बाब उसकी पहली आयत में आ जाता हूँ। बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म। इन बातों को जब हमने देखा, इन बातों पर हमने गौर किया, एक बात आप मुझे बताइए, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम अभी तक बदन के वतन में हैं? यानी कि ये बदन की चीजें, जिस्म की चीजें हो रही हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है जब तक तुम बदन के वतन में हो, खुदा के हाथ से जिला वतन हो, उसके वतन में नहीं हो। अगर रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए। अगर रूह को हमने खुदा के पाक रूह के आगे हमने अपने आप को सरेंडर दे कर दिया और अपने अब तक जिस्म के बदन के कामों में जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आज हम माफी मांगे, उन कामों को नोट डाउन करना शुरू करें जो गलीतियों 5 बाब की 19-21 आयत में है, उसको नोट डाउन करके लिखें कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हमने अपनी जिंदगी से निकालना है। और खुदा का कलाम कहता है ये ना जोर से और ना कुव्वत से, मेरे रूह से होगा। खुदा फरमाता है उन चीजों को नोट करके उनको अपनी जिंदगियों से, पाकरू की कुदरत से उन चीजों के खिलाफ खड़े हों और उनको अपनी जिंदगियों से निकालें, ताकि खुदा में उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बने, उसमें पढ़ें। और फिर हम इस आयत को जब पढ़ें तो इसका मफहूम हम समझ सकें कि बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। देखें, गुनाह के बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन, गुनाह जो है सिंपली मिसिंग द मार्क। हर तरह की हुक्म अदूली, यानी खुदा के हुक्म को जब हम नहीं मानते, वो गुनाह है। यानी गुनाह को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि खुदा के एजेंडे को पीछे करके जब हम अपने एजेंडे को आगे कर देते हैं, अपनी ख्वाहिशों को खुदा के हुक्मों पर तरजीह देते हैं, जब अपनी ख्वाहिशों में हम आगे बढ़ते और खुदा को पीछे करते हैं, ये गुनाह है। इसी को हम गुनाह कहते हैं। गलीतियों 5 बाब की 24 आयत क्या कहते हैं? इस कलाम में लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी ख्वाहिशों और रगबतों समेत सलीब पर खींच दिया है। अगर हम मसीह यीशु के हैं तो हमने जिस्म को उसकी ख्वाहिशों और उसकी रगबतों समेत सलीब पर खींच दिया है। यानी ये हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, ये सब कुछ हमने सलीब पर खींच दिया है। अगर ये सब चीजें सलीब पर चली गई हैं तो वो तो मुर्दा हो गई, क्योंकि जब सलीब पर कोई चीज चली जाती है तो सूनर और लेटर वो मर जाती है। रोमियो 6 बाब की 11 आयत कहती है, गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से यीशु में जिंदा समझो अपने आप को। यानी जिस्म की ख्वाहिशों और रगबतों को सलीब पर टांगने के बाद हमने क्या करना है? गुनाह के एतबार से अपने आप को मुर्दा समझना है। पौलुस इस स्टेज को बड़े खूबसूरती से बयान करता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हम इस स्टेज तक पहुंचने की कोशिश करें कि अब मैं जिंदा ना रहा, मेरी ख्वाहिशें जिंदा नहीं रही, मेरी जिस्मानी तदबीरें जिंदा ना रही, बल्कि खुदावंद यीशु की कुदरत आके मुझ में जिंदा हो गई है। गुनाह के एतबार से मुर्दा, ये बहुत बड़ी बात है कि जब हम गुनाह को अपनी जिंदगियों से मार देते हैं, उसको निकाल देते हैं और खुदा के एतबार से यीशु में जिंदा हो जाते हैं। अगर हम गुनाह के एतबार से मुर्दा हैं तो क्या
मुर्दा लोग झूठ बोलते हैं, मुर्दा लोग गाली देते हैं, मुर्दा लोग चोरी करते हैं, मुर्दा लोग किसी का तमस्खर उड़ाते हैं, मुर्दा लोग किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, मुर्दा लोग किसी को जज करते हैं, मुर्दा लोग जना करते हैं, मुर्दा लोग क्या ब्लेम करते हैं किसी को? क्या मुर्दा लोग अपनी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट करवाना चाहते हैं? क्या मुर्दा लोग ब्लेम गेम खेलते हैं? और क्या मुर्दा लोग अनफॉरगिवनेस अपने अंदर रखते हैं? अपने आप को हमने गुनाह के लिए मार देना है, क्योंकि हमने अपनी सूरत को तब्दील करना है, अपने माइंड को जिस्म की ख्वाहिशों से हटाकर मसीह की तरफ लगाना है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं, हम सब डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, हम सब अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। उस सफर में हम भी शामिल हैं। पौलुस कहते हैं दौड़ता चला जा रहा हूं। हर कोई उस निशान की तरफ जो यीशु मसीह है जा रहा है। कोई चल रहा है, कोई भाग रहा है, कोई एक कदम चलता और 5 दिन आराम करता है। लेकिन बहुत से लोग इस सफर में शामिल हैं और कोई भी परफेक्ट नहीं। हमें रोज बरोज अपने आप को सुधारना है। हमने हर रोज एक कदम कलवरी की तरफ उठाना है, क्योंकि कलवरी वो जगह है जहां पर हमने यीशु को सलीब पर देखा। कलवरी वो जगह है जहां पर यीशु ने फतह मंदी हासिल की। कलवरी वो जगह है जहां पर यीशु ने इब्लीस के जबड़े पे दे मारा। कलवरी वो जगह है जहां पर यीशु ने खुदा का इंसान के साथ मिलाप करा दिया। अगर हम उस जगह पर जाना चाहते हैं, अपनी सलीब उठाकर अपनी खुदी, अना, गरूर, घमंड, तकब्बुर, क्रिटिसिज्म, जजमेंट से इनकार कर कर अपनी सलीब उठाएं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से इनकार करें और हर रोज उसके पीछे हो जाएं। ये रिक्वायर्ड है बाइबल में। जब हमें खुदा का रूह गाइड और लीड करेगा तो हम बेहतर हो जाएंगे। हम में से कितने लोग पाक रूह को अपनी जिंदगी में इनवाइट करते हैं? हम कितनी दफा पाक रूह के साथ बात करना चाहते हैं? हम कितनी दफा पाक रूह और उसकी कुदरत में मजबूत होना चाहते हैं? हम कितनी दफा पाक रूह को साथ बातें करते हैं? कितनी दफा हमने उसकी आवाज को इग्नोर किया? कितनी दफा उसकी आवाज को अपनी आवाज समझ के दबा दिया, जिसमें मैं सबसे पहले हूं। क्योंकि डिसर्नमेंट इम्तियाज, रूहों का इम्तियाज या पाक रूह की आवाज का और अपनी आवाज के दरमियान डिसर्नमेंट करने के लिए खुदा से मदद मांगनी है कि खुदा हमारे दिल के कानों को खोले, जब हम पाक रूह की सॉफ्ट, जेंटल, होली और प्रेशियस वॉइस को सुन सके। बस अब जो यीशु मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। आज खुदा उन यीशु को अपनी जिंदगियों में बुलाएं और गलीतियों 5 बाब 19-21 आयत के मुताबिक अपने आप को परखें। रात को जो जो चीजें आपको लगती हैं कि अभी तक मुझ में एक्टिव हैं, उनको लिस्ट बनाएं और हर रोज दुआ करें खुदा से कि खुदावंद मुझे गालिब आने का फजल दे, और खुदा ऐसा करेगा। खुदावंद हमारे साथ है, खुदावंद हमारी कुदरत है, खुदावंद हमारी ताकत है, खुदावंद हमारे छुपने की जगह है। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं और पाते हैं, आमीन।